मैं गलत टाइम पे आ गया तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है। मैं एक्चुअली गया, मैं पूरे ऊपर तक जा भी नहीं पाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश वर्मा और एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट एंड लाइट पे स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चल रहा हूं जो है तो सूरत से बहुत नज़दीक, पर बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। मुझे भी एक्चुअली अभी 2-3 दिन पहले ही पता चला। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ का एक व्लॉग बनाऊँ। तो आज मैं आप सबको वहाँ लेके चल रहा हूँ अपने साथ। और उस जगह का नाम है बनभा हिल्स, जो सूरत से सिर्फ 70 किलोमीटर, एक्चुअली मेरे घर से सिर्फ 70 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। तो चलिए चलते हैं इस राइड पे। हम निकल तो चले हैं बनभा की राइड पे, और आज की इस राइड पे मैं सोलो ही जा रहा हूँ। पिछली राइड पे जैसे अक्षय मेरे साथ था, उससे पहले गौरव मेरे साथ था, बट आज मैं सोलो ही जा रहा हूँ। और मुझे निकलना एक्चुअली सुबह 8 बजे ही था, बट काफ़ी लेट हो गया। 9:30 तो बज गए, अभी 9:29 हो रहा है। लगभग पहुंचने में मुझे वहाँ 12 बज ही जाएंगे, क्योंकि मैं रास्ते में थोड़ा रुकते हुए जाने वाला हूँ। डिस्टेंस वैसे 70 किलोमीटर का है, बट इस टाइम पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहती है। और लगभग 20 किलोमीटर मैं सूरत के अंदर ही राइड करने वाला हूँ, तो ट्रैफिक काफ़ी मिलने वाली है मुझे अभी। उस हिसाब से अगर टाइम देखा जाए तो लगभग 12 तो आराम से बज ही सकते हैं। निकलने से पहले एक बार फ्यूल डलवा ही लिया। रास्ता नया है, इसलिए पता नहीं कहाँ क्या मिले नहीं मिले। सुबह का टाइम है और सारे ऑफिस जाने वाले, जितने भी जॉब पे जाने वाले सारे लोग अभी इस समय निकलते हैं अपने काम के लिए, तो इस समय ज़्यादा ट्रैफिक है। गलती मेरी है, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था तो और जल्दी पहुंच सकता था। यहाँ थोड़ा खाली रोड मिला है मुझे। अभी आगे सिग्नल है। ये धीरे धीरे हम सिटी से बाहर निकल रहे हैं। बहुत से ट्रक के पीछे आपने देखा होगा, लिखा होगा बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। भाई ने लिखवाया बुरी नज़र वाले नशबंदी करा ले। भाई अलग लेवल पे इन लोगों की क्रिएटिविटी होती है। 15 किलोमीटर हमने कवर कर लिया, और इतना कवर करने में हमें आधा घंटा लग गया ट्रैफिक की वजह से। यही अगर मैं सुबह 7-8 बजे निकलता तो मुझे 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगने वाला था। अब हम लगभग सिटी के बाहर आ चुके हैं। कल बारिश थी और आज धूप है अच्छी खासी, तो थोड़ी गर्मी भी आज बढ़ी हुई है। ठीक है, ज़्यादा लंबी राइड नहीं है आज अपनी, तो ज़्यादा इशू नहीं है। बट वही मैंने आपको पहले बताया ना, अगर सुबह जल्दी निकल जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 44 किलोमीटर ही बचा है अभी। घर से निकलते ही जो ट्रैफिक मिला हमें, उसके बाद अगर ऐसा रास्ता मिल जाता है तो फिर क्या ही बात। आई थिंक आगे एंड तक शायद ऐसा ही रास्ता रहने वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट पे नहीं है बनभा हिल। उसके बाद जो वहाँ से व्यू है वो थोड़ा डाउन है, नीचे है, तो इसलिए लगता है कि काफ़ी हाइट पे है, बट उतना हाइट पे है नहीं है। फिर भी देखते हैं वहाँ जाके। एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मुझे उतना आइडिया तो नहीं है। छोटा सा हिल स्टेशन है, अच्छा है। मतलब अगर आप सूरत के नियर बाई अगर कुछ सेम डे रिटर्न का प्लान कर रहे हो, ज़्यादा दूर भी ना हो, तो यहाँ विज़िट कर सकते हो मानसून के टाइम पे।
आज तो शायद वहाँ ज़्यादा भीड़ होनी नहीं चाहिए क्योंकि वीकडेज़ है। मैंने वीकडेज़ इसलिए ही चुना कि ज़्यादा भीड़ ना हो तो अच्छा है। अगर आप बनवा के लिए अगर निकलते हो तो आपको रास्ते में एक शंकर भगवान का मंदिर मिलेगा, गलतेश्वर महादेव, काफ़ी फेमस मंदिर है। और वहाँ पे एक शंकर भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा जो स्थापित की गई है वो मंदिर के बाहर की साइड है, और मंदिर के अंदर में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके रेप्लिका वहाँ पे स्थापित किए हुए हैं। तो आप एक साथ यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। ये जो गलतेश्वर महादेव का मैंने आपको मंदिर दिखाया, इसके अंदर में जो मैंने बताया आपको 12 ज्योतिर्लिंग, तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा क्योंकि उसकी फ़ोटोग्राफी अलाउड ही नहीं है। आप अंदर फ़ोटोग्राफी कर ही नहीं सकते। सूरत के आसपास आपको मानसून में इतनी सारी जगह अवेलेबल हो जाती है घूमने के लिए, और अगर आप गर्मी में कहीं जाना चाहो तो हर जगह सूखा ही पड़ा रहता है। मानसून और विंटर में आप इस साइड आके थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। मानसून में काफ़ी ज़्यादा बारिश जब हो जाती है तो हर तरफ ग्रीनरी, हर तरफ वाटरफॉल और नदियाँ अलग ही अपने उफान पे रहती है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और विंटर तक भी रहती है ग्रीनरी, उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे समर चालू होने लगता है वैसे ही यहाँ की खूबसूरती भी गायब होने लगती है। तो अगर आप सूरत के बाहर कहीं से हो और इस साइड आने का अगर प्लान कर रहे हो तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप मानसून के टाइम का ही प्लान करो। मानसून के टाइम पे काफ़ी अच्छी जगह आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने मिल जाएगी। फिलहाल ये सामने हमारा एक अच्छा हाईवे, ये रास्ता हाईवे से उतरते ही काफ़ी ख़राब हो चुका है फिर से। अगर आप मेरा कंटिन्यू व्लॉग देख रहे हो और आपको भी कुछ ऐसी जगह पता हो जो कि मुझे नहीं पता, तो आप मुझे ऑप्शन बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मैं और नेक्स्ट कहाँ की ट्रिप कर सकता हूँ। सूरत के नियर बाय, फ़िलहाल तो अभी 1-2 मंथ में सूरत के नियर बाय का ही ट्राई करूँगा। लॉन्ग ट्रिप पे जाने का मैंने नेक्स्ट ईयर का प्लान किया है। फ़िलहाल अभी आसपास घूम के थोड़ा एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। तो अगर आप सूरत के आसपास की कोई अच्छी जगह जानते हो, बहुत सारे हिडन प्लेस है सूरत के आसपास और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये जगह भी मुझे पता नहीं थी, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया और मैं 1-2 दिन में प्लान करके निकल भी गया। तो ऐसे ही आप मुझे बता सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे मैं कंटिन्यू ऐसे व्लॉग्स बनाता रहूं और आप लोगों के बीच अपने व्लॉग्स के थ्रू आता रहूं। अगर किसी हिडन प्लेस पे आपको जाना है तो ऐसे ही रास्ते मिलेंगे आपको। काफ़ी लोग जानते हैं इस जगह के बारे में, बट उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये उतना बड़ा हिल स्टेशन है भी नहीं है। बस ठीक है, आप सुबह निकल के दोपहर तक वापस सूरत पहुंच सकते हो। अप एंड डाउन 140 किलोमीटर मेरे घर से है, बाकी आप किस एरिया से निकल रहे हो वहाँ से डिपेंड करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 किलोमीटर की राइड आप एक दिन में तो कर ही सकते हो ईज़िली, सुबह निकल के शाम तक घर पे। शाम भी नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर मैं जल्दी निकल गया होता 6 बजे के आसपास या 7 बजे भी निकलता, तो एक तो मुझे सिटी के अंदर ट्रैफिक नहीं मिलती, उस वजह से मेरा वहाँ जो टाइम वेस्ट हुआ वो बच जाता, तो मैं थोड़ा और जल्दी पहुँच जाता यहाँ पे। 7 बजे अगर निकलता तो मैक्सिमम मैं 10 बजे तक तो आराम से यहाँ पहुँच सकता था। और उसके बाद 1 घंटे एक्सप्लोर करने के बाद अगर मैं 11 बजे मैक्सिमम अगर 12 बजे भी अगर रिटर्न होता मैं, तो मैं
2 बजे तक तो घर पहुंच ही सकता था। तो ठीक है, जितना ज़्यादा आप घूमोगे उतना ज़्यादा जगह के बारे में आपको पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे पार्किंग के 20 रुपीज़ पे करने होते हैं। बाइक के 20 रुपीज़ है और 4 व्हीलर के 50 रुपीज़। पार्किंग चार्ज कह ले या फिर एंट्री चार्ज, एक ही बात है। यहाँ पूछना पड़ेगा मुझे। ऊपर जवा माटे कई बाजू एंट्री है? आ बाजू है। उधर एक गेट बना हुआ तो था पीछे, बट पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया। ओके, यहाँ से आप देखो अच्छा, यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं बट अभी बंद है, शायद वीकेंड पे चालू रहती होंगी। अब यहाँ से किधर जाना है मुझे फिर से पूछना पड़ेगा। अच्छा, ये रास्ता। अब यहाँ से हमें कम से कम 300-400 स्टेप्स चढ़ने होंगे। अब यहाँ आने के बाद पहले हमें ये स्टेप्स चढ़ने हैं। 380 स्टेप्स हैं और अभी धूप भी काफ़ी है, देखते हैं कितनी देर में चढ़ पाते हैं। फ़िलहाल मैं बनभा पहुँच चुका हूँ और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी लेके आ रहे हो तो आपको अपना व्हीकल नीचे ही पार्क करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ से 380 और 400 जितने कुछ स्टेप्स हैं वो चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। और ऊपर जाने के बाद फिर आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलने वाला है। और एक्चुअली अभी मैं गलत टाइम पे आ गया। अगर आपको यहाँ पे आना है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि या तो अर्ली मॉर्निंग आओ या फिर इवनिंग के टाइम पे आओ, क्योंकि अगर नून में आते हो, आफ्टरनून में आप आते हो तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है इतने स्टेज चढ़ने पे, क्योंकि आपको स्टेज पे बीच में कहीं आपको कोई शेड नहीं मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। और मैं एक्चुअली गया, मैं पूरे ऊपर तक जा भी नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा वेट था। मेरे बैग में ड्रोन था और साथ में राइडिंग जैकेट्स का इतना वेट होता है और साथ में मेरा पानी भी ख़त्म हो गया था, तो मैं ऊपर तक जा नहीं पाया। बट मैंने ड्रोन शॉट्स ले लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इस जगह का जो सीज़न है वो मेन तो मानसून ही है। मानसून के बाद भी आप अगर आते हो तो जब विंटर चालू हो जाता है तब आप थोड़े टाइम तक आ सकते हो, जब तक ग्रीनरी है यहाँ पे। विंटर में भी अगर आप आते हो तो ठीक है, आप आराम से ऊपर जा सकते हो स्टेयर्स के थ्रू, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। बट मैं इस टाइम पे तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आओ तो मॉर्निंग या इवनिंग में आओ। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको कुछ अगर खाने पीने का अगर आपको चाहिए तो आपको नीचे में ही कुछ 2-4 शॉप्स मिल जाएंगी और उसमें भी आपको खाली ब्रेकफास्ट ही मिलेगा। मैगी हो गया, चाय हो गया, जो भजिया होते हैं, पकौड़े वगैरह, वो ही मिलेगा। मेन मील आपको हैवी मील यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। यहाँ आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच वगैरह का कोई यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो उस हिसाब से आप प्लान करके यहाँ पे आ सकते हो। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपके माइंड में भी ऐसी कोई जगह है जहाँ की मैं राइड कर सकता हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे, तब तक के लिए चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू।